हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने कुछ टॉपिक देख लिया था। हमने सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स देख रखा था कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। लाइक मेटल डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, हार्डनेस कैसा होता है, मेलिएबिलिटी होती है या नहीं होती, ये हमने देख लिया था। दोनों में देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में, राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। बेसिकली हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम रिएक्शंस देखते हैं। मेटल्स का रिएक्शन हम एयर के साथ देखते हैं, वाटर के साथ देखते हैं, दूसरे एसिड्स के साथ देखते हैं। तो इसमें हमने ये भी देख लिया था कि मेटल जब एयर के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। उसका हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, कैसे रिएक्ट करता है, कौन कितना रिएक्टिव होता है, ये भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमें मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ देखना है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लो, जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनता है। पहला बनेगा हमारा मेटल ऑक्साइड और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। जब भी, फिर से सुन लो, जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है मेटल ऑक्साइड और दूसरा बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको आप ये जो पॉइंट है इसको आप रिएक्शन में देखो। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड बन गया, और नेक्स्ट हमारा क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया, राइट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट लिखा है ना आपका, नेक्स्ट लाइन ये जो लिखा है ना आप यहाँ पे, ये जो देख रहे हो, ये मेटल ऑक्साइड वाला, ये क्या बोल रहा है कि ये जो मेटल ऑक्साइड बना है यहाँ पे, फर्दर ये जो मेटल ऑक्साइड बना है ना, यही मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। बात समझ में आया। एक बार फिर से समझ लो, मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। फर्दर ये जो मेटल ऑक्साइड यहाँ बना, यही मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके, यही मेटल ऑक्साइड अगेन वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। समझ में आ गया, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। दूसरा जो पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, बट ऑल मैटर्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कौन से मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विथ कूल्ड वाटर। मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये सब कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वॉलेंटली, मतलब बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बहुत विग्रसली रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वॉलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, ठीक है। ये क्या कैच कर लेता है, फायर भी कैच कर लेता है। कौन, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम इतना वॉलेंटली और एक्सोथर्मिकली, मतलब एक्सोथर्मिक मतलब वो क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक क्या रिलीज करता है, जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विग्रसली रिएक्ट करता है, वॉलेंटली रिएक्ट करता है, और ये बहुत डेंजरस होता है इनका रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन ही दिया हुआ है। पोटेशियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दूसरा आप रिएक्शन देखोगे सोडियम का, सोडियम भी अगेन जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्लस हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे डिफरेंस है तो मेटल का डिफरेंस है, ठीक है। ऊपर हमारा पोटेशियम है और नीचे हमारा सोडियम। ये तो पता है ना, पोटेशियम का सिंबल K होता है और सोडियम का सिंबल Na होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वॉलेंट। आपको पता है कैल्शियम भी मेटल है, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल जब खोल के देखोगे तो उसमें कैल्शियम जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, और S ब्लॉक के जो एलिमेंट है होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो कैल्शियम भी हमारा मेटल है, बट ये उतना वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करता है जितना कि हमारा ऊपर वाले केस में सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट कर रहा था। वो तो फायर कैच कर ले रहा था ना,
बट यहाँ पे कैल्शियम फायर कैच नहीं करता है. द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर. जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में बन रहा था ना, यही हाइड्रोजन गैस क्या कर ले रहा था, फायर कैच कर ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो हीट एनर्जी बन रहा था वो बहुत लार्ज अमाउंट में बन रहा था. बट जब आप कैल्शियम का रिएक्शन देखोगे ना, तो कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ ही हाइड्रोजन गैस ही बनेगा. देखो प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. ऊपर वाले केस में भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देखने के लिए मिला था, प्लस साथ में हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी. सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिल रहा है. बट यहाँ पे इतनी लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है कि ये हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर ले. ठीक है, तो ये उतना वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करता है एज कंपेयर टू सोडियम और पोटेशियम. ये बहुत ही विग्रसली रिएक्ट करते हैं, मगर कैल्शियम उतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल. जब आप ये रिएक्शन करवाओगे ना, तो कैल्शियम जो है ना वो फ्लोट करने लगेगा. क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो आके कर जा रहा है. मतलब कैल्शियम के सरफेस पे ये हाइड्रोजन गैस आके स्टिक कर जाता है. और हाइड्रोजन तो एक गैस है और गैस तो बहुत लाइट होता है. वो क्या करेगा, कैल्शियम को फ्लोट करवाएगा. ठीक है, तो वो मेटल, कैल्शियम मेटल है, वैसे तो उसको फ्लोट नहीं करना चाहिए, बट इस हाइड्रोजन गैस की वजह से वो कैल्शियम यहाँ पे फ्लोट करने लगता है. ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे कैल्शियम का इतना ही रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम. मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है. इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर. ये किसके साथ रिएक्ट करता है? ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं. ठीक है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, यहाँ पे भी सेम आप यहाँ पे खुद से रिएक्शन लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे आपने पोटेशियम का, सोडियम का और कैल्शियम का रिएक्शन लिखा था, सेम उसी तरह से आप मैग्नीशियम का रिएक्शन खुद से लिख सकते हो. नेक्स्ट अब हमारा क्या दिया हुआ है, it also starts floating due to the bubbles of hydrogen gas sticks to its surface. देखो यहाँ पे भी सेम फंडा हो गया. कैल्शियम के केस में भी यहाँ पे कैल्शियम फ्लोट करने लगा था, और यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में भी मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है, जो H2 गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, वो जाके क्या करेगा, मैग्नीशियम के सरफेस पे स्टिक हो जाएगा, और स्टिक करने की वजह से वो फ्लोट करने लगेगा. गैस, हाइड्रोजन गैस स्टिक कर जाएगा, जिसकी वजह से वो मेटल जो है वो फ्लोट करेगा, एज सेम जैसे कि कैल्शियम में कर रहा था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर. मतलब एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक ये ऐसे मेटल हैं जो हॉट और कोल्ड दोनों कंडीशन में किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, but they react with steam to form metal oxide and hydrogen gas. ठीक है, ये हॉट और कोल्ड वाटर के केस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे. स्टीम आप समझ रहे हो, मतलब जब वाटर गैशियस स्टेट में होगा तो ये उसके साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो एल्यूमिनियम अगेन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, जो कि क्या है, स्टीम फॉर्म में है, और उसके साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे मेटल क्या है, एल्यूमिनियम, तो मेटल की जगह हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है. ठीक है, दूसरा आप आयरन का भी देख लो. आयरन जो है वो भी हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है. वाटर जब गैसेस स्टेट में है तो उसके साथ ये रिएक्ट करके अगेन मेटल ऑक्साइड, मतलब कि आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर ले रहा है. ठीक है, आई होप क्लियर है इतना. लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल.
बहुत सिंपल है। मेटल्स जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है या फिर वाटर गैसियस स्टेट में है, ये दोनों ही कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर हो गया होगा कि कौन सा मेटल वाटर के साथ किस स्टेट में रिएक्ट करता है, कब कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता है, और मेटल्स रिएक्ट करके वाटर के साथ क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। ठीक है, ये भी रिएक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो कि हम लोग देखेंगे इसको भी। सो आई होप कि मैं थोड़ा सा समझा पाई होंगी आपको ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।